पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 17 के वीडियो को देखा, जिसमें आपके प्रश्नावली 2.3 के पहला प्रश्न का उत्तर आपको दिखाया गया था। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज बच्चों हम लोग पढ़ते हैं भाग 18, जो कि प्रश्नावली 2.3 के दूसरे प्रश्न को हम लोग बच्चों आज सोल्व करते हैं। बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए जरा, ठीक है। चलिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को देखिए। पहले बहुपद देखिए बच्चों, ये आपका पहला बहुपद है, ठीक है। दूसरे बहुपद को, ये बच्चों आपका दूसरा बहुपद है। तो कह क्या रहा है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, तो भाग देना है। और भाग देने के बाद बच्चों जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चलिए बच्चों, तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसको भाग देते हैं। और बच्चों अगर शेषफल 0 आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर इनका भाग देते हैं और भाग निकालने के बाद अगर भाग याद करेंगे, अगर शेषफल इनका 0 होता है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि आपका प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। फिर से बच्चों सुन लीजिए, जिन भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो समझेंगे कि बहुपद, ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम लिख देंगे कि इसका, ये जो है बहुपद, इसका गुणनखंड नहीं है बच्चों। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको समझना है कि भाग ही देना है ना। इसको क्या करना है बच्चों, तो भाग देना है, जो कि भाग आपको सही तरीके से बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको t² - 3 है। भाग किसमें देना है, 2t4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12, ठीक है। वही जैसे बनाते हैं। अब देखना हमको बच्चों कि इसमें भाग हम लगाए तो कितना से लगाए हम, है ना। भाग लगाए तो कितना से लगाए। तो इसके लिए बच्चों आपको रूल हम बता चुके हैं। लिखते हैं क्या है, भागफल का पहला पद। तो भागफल का पहला पद आपको क्या है, इसमें देखिएगा 2t4 और इसको t² से भाग देंगे, पहला पद। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए क्या करते हैं, पहले पद को पहले पद से भाग देते हैं। तो पहले पद को पहले पद से भाग दे रहे हैं। आपको t 2 गो है, ऊपरे में आपको t 4 गो है, तो 2 तो बच गया। यहाँ पे t4 है, यहाँ पे t² अर्थात इसमें t 2 गो है और ऊपरे t के 4 गो है, तो 2 गो ना कटेगा, तो 2 गो तो आपको बचिए जाएगा, तो 2t²। बच्चों इसी 2t² को यहाँ पे लिखते हैं। आगे आपको पता ही होगा कि इसी 2t² को दोनों में बारी बारी से गुना कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। तो 2t² में बच्चों t² से गुना कीजिए आप, है ना। अगर आप 2t² को t² से गुना करते हैं तो 2 का 2 हो गया, और t² में t² से गुना हुआ तो t का पावर आपका 4 हो गया। तो लिख देंगे बच्चों, ठीक है, इसी के नीचे 2t4, ठीक है। चलिए आगे क्या करते हैं, तो 2t² को गुना करेंगे। 2t² को जो कुछ बोले थे आपको, दोनों में बारी बारी से गुना करना है। तो अगर हम 2t² को -3 से गुना करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, -3 दूना के 6, और है ना, और t² के t² आया कितना, तो -6t²। तो बच्चों इसका सजातीय कहाँ आपको नजर आ रहा है, तो -6t² सजातीय आपको यहाँ है। यहाँ इसके नीचे लिखेंगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपका tq है, जो कि मेरा यहाँ पे अगर tq रहता तो हम लिखते, t² है तो इसको लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे -6t²। चलिए आगे चलते हैं। प्लस से माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, आपको एक कट गया। आगे चलते हैं, तो आपको 3tq और माइनस प्लस आपका होता है माइनस, तो माइनस मैंने घटाना है, तो 6 गो t² में से 2 गो t² घटा दीजिए। तो 6 गो t² में से 2 गो t² घटाएगा तो के गो t², तो 4 गो t² लिखा गया। अगला पद आपका है -9t है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, तो बिल्कुल बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
फिर लिखते हैं, अब हमको फिर देखना है कि भाग हम लगाए तो कितना से लगाएं, तो उसके लिए फिर लिखते हैं भागफल का दूसरा पद। तो भागफल का दूसरा पद अर्थात आपके भाग कितना से हम लगाएं वो बच्चों हम चेक कर रहे हैं। चलिए, तो इसमें आपका पहला पद क्या है, 3t क्यू है, और इसमें बच्चों इसमें पहला पद क्या आपका है, तो t² है। आगे काटने के बाद जो बचेगा उसको हम भागफल में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, और टी बच्चों यहाँ पे आपका 3 गो है, यहाँ पे 2 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट गया, 3 तो कटेगा नहीं, 3 का 3 लिख देंगे, t² से t² कट गया, यानी t 2 गो था, यहाँ t 3 गो था, तो 2 गो से 2 गो ही कटेगा, एक तो बच जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3t बच गया। इसी 3t को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बच्चों क्या करते हैं, तो इसी 3t को है ना, इसी आपका 3t को फिर वही दोनों में बारी बारी से गुना करते हैं। चलिए गुना कीजिए फटाक से। तो अगर आप 3t को t² से गुना कीजिए तो क्या आएगा, तो 3t क्यू आएगा। इसी 3t को इसके नीचे लिख दीजिए, 3t क्यू को। जो पहला पद कटिए जाता है, किसी भी हाल में पहला पद जो है सबका कट जाएगा, और उसी तरह से 3t में गुना करेंगे -3 से, है ना, बारी बारी ही गुना करता है ना। 3t में t² से गुना किए 3t क्यू, अगर 3t में -3 से गुना करते हैं तो 3 3 क्या आपका 9 हो गया, और t का 2 -9t, ठीक है। और ये बच्चों -9t किसके नीचे आएगा, तो इसके नीचे आएगा, लिख देता है -9t। चलिए, प्लस माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, बच्चों इसको काट देते हैं और आपका भी कट गया, 90 कट जाएगा। चलिए 4t² बच गया, ठीक है। आगे आपका पद बच रहा है बच्चों क्या, -12, है ना, क्योंकि हम 90 तक उतार दिए थे, आपका बच गया -12, ठीक है। आगे आपको पता ही है, वही लिखेंगे फिर, भागफल का तीसरा पद, है ना, मतलब ये कि फिर हम भाग कितना से हम लगाएं, इसके लिए प्रथम पद में आपका क्या है, तो 4t² है, और इसमें प्रथम पद में t² है। चलिए t² से t² क्या हुआ, कट गया, बच क्या गया, तो आपका 4 होगा। इसी 4 को बच्चे क्या करते हैं, इसी 4 को हम भागफल में यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए +4 लिखा गया। आगे बच्चों क्या करते हैं, आगे आपको पता होगा, तो इसी 4 को t² से गुना करेंगे, लिख देंगे, और फिर 4 को -3 से गुना करेंगे, तो इसी 4 को बारी बारी से, 4 में पहले आप t² से गुना, इसी 4 को t² से गुना करेंगे तो 4t², और इसी 4 को बच्चों क्या करेंगे, तो -3 से गुना करेंगे, तो आपको 4 या 12 -12 हुआ, ठीक है। चलिए उतार देते हैं, तो 4t² और -12, प्लस से माइनस, माइनस से तो बच्चों प्लस हो गया, 4t² से 4t² कट गया, और 12 से 12 आपका कट गया, तो बच्चों शेषफल क्या आया, 0 आया। शेषफल क्या आया, 0 आया। अतः आपको पहले भी बता चुके थे, है ना बच्चों, आपको उतारना नहीं तो रफ में था, आपको पहले भी बता चुके थे, है ना, कि जिनका शेषफल 0 आ जाए, जिनका बच्चों शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो समझिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः लास्ट में लिख देंगे बच्चों, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्नावली 2.3 का दूसरा का पहला प्रश्न, जो कि चेक करना था कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।